प्रणाम, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं आप लोगों के लिए आज एक सुपर धमाका टॉपिक लेके आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी होने के नाते मेरा ये ख्याल था, अरमान था कि कुछ ऐसा किया जाए जो इस देश को, इस समाज को, इस मानव जाति को भला हो। तो आज मेरा एक सुपर धमाका टॉपिक है, भारत में जाति व्यवस्था खत्म होना चाहिए। भारत में जाति व्यवस्था खत्म होना चाहिए। इंसानों का डिवाइडेशन, इंसानों का बंटवारा, चाहे वो जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, जात के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, रंग के आधार पर हो, परम पाप है और मानव जाति के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इंसानों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, चाहे किसी के आधार पर हो, क्योंकि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल बाय गॉड। क्योंकि उस परम पिता परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खुदा, रब सबको एक ही जैसा बनाए हैं। भगवान के घर से, ईश्वर के घर से, अल्लाह का घर से सब कोई एक ही जैसा आते हैं बनकर, लेकिन हम लोग यहाँ बढ़ जाते हैं, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे वो रंग के आधार पर हो, चाहे वो क्षेत्र के आधार पर हो, किसी न किसी रूप में हम लोग आज बढ़े हुए हैं, जो मानव जाति के लिए एक अभिशाप है, बद्दुआ है। और हम जैसे पढ़े लिखे लोगों का प्रयास होना चाहिए कि ये जो इंसानों का दिन दिन बंटवारा हो रहा है या किया गया है ये सही नहीं है। हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि ये दिन दिन खत्म हो और हम लोग पूर्ण शांति से जिंदगी जिए, आपस में किसी भी आधार पर कोई भी मतभेद नहीं, कोई भेदभाव नहीं, चाहे वो जाति को लेके हो, भाषा को लेके हो, धर्म को लेके हो, रंग को लेके हो या क्षेत्र को लेके हो, किसी तरह का भेदभाव सही नहीं है। हम लोगों को परम रूप से शांति चाहिए और शांति का मार्ग ही सबसे उत्तम मार्ग होता है। ये धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, चाहे किसी के आधार पर झगड़ा, दंगा, फसाद, विवाद, मार काट सही नहीं है। मानव जीवन बहुत ही कीमती जीवन है। कुरान शरीफ में भी बोला गया है, लिखा गया है, कुदरत के तमाम मखलूकातों में इंसान सबसे अव्वल या अफजल है। विलियम शेक्सपियर भी अपने हेलमेट ड्रामा में लिखा है कि मैन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। लेकिन इस प्रकृति का सबसे उत्तम प्राणी होने के बावजूद, पढ़े लिखे होने के बावजूद, अगर हम लोग संकीर्ण मानसिकता के कारण, नेरो माइंड के कारण, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर उलझें, बढ़े, झगड़ा करे, दंगा करे, फसाद करे, तो ये मानव जाति को शोभा नहीं देता है। तो मैं तो आज केवल एक ही पॉइंट लेके आया हूं और वो पॉइंट है, भारत में जाति व्यवस्था खत्म होना चाहिए। क्यों खत्म होना चाहिए मैं आगे क्या कहता है बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूं कि ये जाति व्यवस्था क्यों आया, कैसे आया, इसका तो कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है। बस इतना ही जानते हैं कि कर्म के आधार पर क्या कहता है जाति का व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान में पहले किया गया था। जैसे शिक्षा का काम, पूजा का काम ये ब्राह्मणों को दिया गया और रक्षा का काम यानी देश का शासन का काम क्षत्रियों को दिया गया। इसी तरह से और भी जाति का बंटवारा हुआ। हर जमाना अपने पैमाने के मापदंड से जाना जाते हैं और हर समय का पैमाना अलग अलग किस्म का होता है। मैं नहीं जानता हूं कि उस जमाने में क्या पैमाना था, हमारे पूर्वजों को क्यों जरूरत पड़ा था, क्यों क्या कहता है हम लोगों को डिवाइड किया गया, क्यों जाति व्यवस्था को लाया गया। मैं उन चीजों के पीछे उतना नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि कहा जाता है जो बीत गया सो बात गया, लेट बायगॉन बी बायगॉन। मैं वर्तमान की बात करता हूं
कि अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये जो जाति व्यवस्था है ये मानवता के लिए सही नहीं है। सबसे पहला क्यों नहीं सही है? एक धर्मनिरपेक्ष, एक प्रजातांत्रिक देश के लिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जाति व्यवस्था सही नहीं है, क्योंकि प्रजातंत्र में, जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में सब लोग एक जैसा होते हैं। तो एक प्रजातांत्रिक देश में जाति व्यवस्था सही नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हो, पूरी दुनिया जानते हैं कि हम लोग जाति के आधार पर वोट देते हैं, जो प्रजातंत्र का बहुत बड़ा शत्रु है। हम टैलेंट को नहीं देखते, हम क्वालिटी को नहीं देखते हैं, हम पब्लिक का भला को, कल्याण को, देश का मुद्दा को, समाज का मुद्दा को नहीं देखते हैं, जो काम का मुद्दा है उसको नहीं देखते हैं। हम लोग जाति के नाम पर और धर्म के नाम पे वोट देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि एक प्रजातांत्रिक देश के लिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जाति व्यवस्था सही नहीं है और ये प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा बाधक है जाति व्यवस्था। काश अगर जाति व्यवस्था नहीं होता तो हम किसी भी कैंडिडेट के जाति को देख के वोट नहीं देते, हम उस कैंडिडेट के क्या कहता है कि गुण, आचार, चरित्र और उसके काम और उसके विचार के आधार पर वोट देते। लेकिन हम लोग इस बात से नकार नहीं सकते हैं, हम लोग को स्वीकार करना ही होगा कि आज हम लोग जाति के आधार पर वोट देते हैं। इसलिए जाति व्यवस्था एक प्रजातांत्रिक देश के लिए सही नहीं है। दूसरा, जाति व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था के लिए भी बहुत ही अभिशाप है। हम समाज में भी जाति के नाम पे बटे रहते हैं कि वो क्या कहता है, ब्राह्मण है, वो राजपूत है, वो क्षत्रिय है, वो जादव है, वो लोअर कास्ट का है, वो फॉरवर्ड कास्ट का है। हम लोग न जाने कितने रूप में बटे हुए हैं, जो सही नहीं है। सच तो ये है कि हम लोग का एक ही जाति है, वो है मानव जाति। तो गौर करेंगे जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे कि जाति व्यवस्था सामाजिक, एक अच्छे सामाजिक संरचना बनावट के लिए बहुत ही बाधक है। अगर क्या कहता है कि किसी भी गांव में जितने भी लोग हैं वो अगर भिन्न भिन्न जात में बटे हुए ना होते तो उनका सामाजिक व्यवस्था कितना मजबूत होता। तो सामाजिक व्यवस्था के लिए भी जाति व्यवस्था ये परम अभिशाप है। तीसरा, ऐसा देखा गया है, शुरू से देखा गया है, जाति व्यवस्था के कारण कुछ जो उच्च जाति के लोग हैं वे अपना पावर का इस्तेमाल करते हैं, अपने ताकत का इस्तेमाल करते हैं, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, पैसों का इस्तेमाल करते हैं, अपने धन बल का इस्तेमाल करते हैं, क्या कहता है, छोटे जातों के ऊपर जुल्म और अत्याचार करने के लिए, जो कि सरासर निंदनीय है, पाप है, अभिशाप है, अपराध है। तो जाति व्यवस्था के कारण ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड, उच्च जाति और निम्न जाति के बीच एक घृणा, नफरत और द्वेष की भावना क्या कहता है पनप रहा है, जिससे हमारा सामाजिक संरचना जो है वो कमजोर पड़ता जाता है। तो एक अच्छे सामाजिक संरचना यानी बनावट के लिए भी जाति व्यवस्था सही नहीं है और हम लोग पढ़े लिखे लोगों को प्रयास करना चाहिए कि दिन दिन इसको हम कम करते जाएं। मैं खुद देख रहा हूं और मुझे बहुत खुशी भी हो रहा है कि आज चाहे होटल में हो, स्कूल में हो, मार्केट में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, व्यवहारिक जीवन में जाति व्यवस्था धीरे धीरे मिट ही गया है और हम इससे बहुत खुश हैं कि व्यवहारिक जीवन में तो चाहे वो होटल में हो, स्कूल में हो, बाजार में हो, हर जगह तो क्या कहता है कि मिटते ही जा रहा है जाति व्यवस्था। अब थोड़ा बहुत रहा है उसको भी पूर्णतः खत्म करने की जरूरत है। अगला पॉइंट कि ये जाति व्यवस्था के कारण क्या कहता है कि हम लोगों के बीच में एक
ईर्ष्या, जलन, द्वेष, नफरत की भावना पैदा हो जाता है कि वो फॉरवर्ड है, वो बैकवर्ड है, वो निम्न जाति का है, वो उच्च जाति का है, वो तो जादव है, वो हमारा जाति का नहीं है, हम तो ब्राह्मण है, वो तो राजपूत है। ये सारे क्या कहता है कि भावना मन में आ जाता है लोगों का। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि चाहे वो इस्लाम धर्म हो, जैसे इस्लाम धर्म में शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेली, शेख, मुगल, पठान, उनिया, धुनिया, बनिया, जितने किस्म का होगा मुझे उतने नॉलेज नहीं है, वहां भी सही नहीं है। ठीक उसी तरह से हमारे सनातन धर्म में भी ये जो जाति व्यवस्था है, जो हमारे सनातन धर्म की संरचना को, हमारी हिंदू धर्म की व्यवस्था को, हमारी हिंदू जाति को दिन दिन कमजोर करता जा रहा है। आज हम धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ते हैं, क्या कहता है, नफरत करते हैं, जिससे हमारा हिंदू का जो सामाजिक संरचना है वो दिन दिन कमजोर पड़ता जा रहा है। उसके बाद हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा समस्या है जिसका वजह, मूल जड़, रूट जाति व्यवस्था है, और वो समस्या है धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन का मूल कारण है जाति व्यवस्था, क्योंकि भारत का इतिहास सदियों से ये कह रहा है, बता रहा है कि उच्च जाति के जो लोग थे उन्होंने निम्न जाति को सही प्यार, सम्मान और जीने का हक नहीं दिया, जबकि उनको भी उतना ही हक है जितना था और आज भी है जितना एक बड़े जात को है। तो इसके कारण खास करके हमारे हिंदुओं में जो क्या कहता है निम्न वर्ग के लोग थे, निम्न जाति के लोग थे, वे क्या कहता है भारी संख्या में दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए। वे क्या कहता है कि इस्लाम में, और क्या कहता है कि क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए। तो जाति व्यवस्था के कारण ही हमारे देश में धर्म परिवर्तन जो एक मुद्दा है, समस्या है, उसका कारण ये जाति व्यवस्था ही है। काश ये जाति व्यवस्था नहीं होते तो हमारे जो पिछड़े जाति के लोग थे वे दूसरे धर्म में नहीं जाते। ये जाति व्यवस्था के कारण हमने क्या कहता है निम्न जाति के लोगों को जो है, या उच्च जाति के लोग जो हैं, निम्न जाति के लोगों को सही सम्मान, मान, मर्यादा क्या कहता है कि नहीं दे पाए, तब वे बेचारे मजबूर में दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए। जो हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू जाति के नाम पर, सनातन संस्कृति के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर कलंक है, अभिशाप है। क्यों? क्योंकि हम लोग सब एक जैसे हैं। कोई देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पर हो, भाषा के नाम पर हो, ये नहीं होना चाहिए। मैंने शुरू से ही कहा कि इंसानों का बंटवारा बहुत ही दुर्भाग्य है और पाप है, और मानवता के नाम पे एक कलंकित है, मानवता के नाम पे एक कलंक है। मैं चाहता हूं द होल वर्ल्ड शुड बी ए सिंगल फैमिली, द होल वर्ल्ड शुड बी ए सिंगल फैमिली एंड इट्स पीपुल जस्ट लाइक ब्रदर एंड सिस्टर, और उसके लोग भाई बहन जैसे हों। जैसे मेरा कोचिंग का नाम है वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली, मेरे कंसेप्शन में, मेरे विचार में मैं पूरी दुनिया को ही अपना एक शिक्षा का परिवार मानता हूं। काश अगर सब लोग मेरे जैसे इस पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते, तो आज जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, रंग के नाम पर इतना कत्लेआम हो रहा है, झगड़ा, दंगा, फसाद हो रहा है, ये मिट जाता हमेशा हमेशा के लिए। जाति व्यवस्था का एक बहुत बड़ा और भी क्या कहता है कि अभी दोष है, खामियां है, अवगुण है कि जाति व्यवस्था के कारण ये व्यवस्था बना ही दिया गया है कि अमुक जाति का लड़का का शादी अमुक जाति से ही होगा, अमुक जाति का लड़की का शादी अमुक जाति से ही होगा, जिसके चलते शादी विवाह के क्षेत्र में भी एक समस्या हो है। काश
अगर हिंदू जो भी सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, हिंदू को मानने वाले हैं, उनका बेटा बेटी का विवाह धर्म जाति के आधार पर नहीं होता क्या, तो शादी व्यवस्था में भी चाहे दुल्हन खोजने में समस्याएं कम होता। लेकिन हम लोग शुरू से ही बढ़ गए हैं कि ब्राह्मण अगर लड़का है तो लड़की भी ब्राह्मण होना चाहिए, राजपूत अगर लड़का है तो लड़की भी क्या कहता है कि राजपूत का होना चाहिए, अगर जादव का लड़की है तो लड़का भी जादव का ही होना चाहिए, जिससे क्या कहता है कि शादी विवाह में भी ये जाति व्यवस्था के कारण कुछ न कुछ समस्याएं देखने को मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि प्रयास रहे, मैं ये छोटा सा प्रयास इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूं। आपको अगर अच्छा लगे तो इनको शेयर करेंगे, अच्छा कमेंट करेंगे, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक को लेके आऊंगा। ये तो मेरा जाति व्यवस्था के आधार पर पहला वीडियो था, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। थैंक यू।